सबसे पहले अपने गुरुदेव की वंदना करना चाहूँगी। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंच आसीन सभी गुरुजनों को प्रणाम करती हूँ और सभागार में उपस्थित सभी का स्वागत और अभिनंदन। यूसी मिश्रा जी ने फरीदाबाद के प्रांगण में पहली बार इतना सुंदर उत्सव और महोत्सव किया है। सभी ज्योतिषों को इस बात के लिए जोर से ताली बजानी चाहिए। मिश्रा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं ज्योतिष ज्ञान की गंगा बहाने के लिए, तो आज मैं बात करूंगी बुध और राहु के विषय में। आप सभी जानते हैं कि राहु का मतलब फ्रॉड ही होता है, धोखा ही होता है। और कुंडली में बुध और राहु की युति जड़तक दोष या योग का निर्माण करती है। और बुध और राहु एक ही राशि के हैं, कन्या राशि के, यानी कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आपने देखा होगा जहां सिक्के पर शेर बना होता है वो राहु है, और जहां अंक अंकित होते हैं उसे हम बुध कहते हैं। वैसे तो कुंडली में बुध बहुत सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन 3-4 चीजें प्रमुख जो हम बुध से देखते हैं वो है हमारी बुद्धि, वाणी, व्यापार। इसके अलावा ज्योतिष के कारक भी बुध ही हैं, ऐसा ज्ञान मैंने अपने गुरुजनों से पाया है। जितना शुभ बुध का प्रभाव आपकी कुंडली में होगा उतना ही आपके जीवन का व्यापार और उन्नति बढ़ती जाएगी। राहु क्या है? राहु जातक को मदमस्त बनाता है, और अगर राजनीतिक कार्यों में देखें तो बहुत ज्यादा प्रगति करते हैं। तीक्ष्ण बुद्धि होती है पॉलिटिशियंस की, उसका कारण भी राहु ही है। ऐसा नहीं है कि राहु हमेशा नेगेटिव प्रभाव ही देते हैं, राहु पॉजिटिव परिणाम भी देते हैं। आप देखिए हमारी बुद्धि में दोनों ही चीजें चलती हैं। बुध का कारक है कि वो परिणाम सोचेगा, मैं ये करूं या ना करूं, लेकिन राहु कभी भी परिणाम नहीं सोचता। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल लेना चाहूंगी। आपने देखा होगा स्कूल टाइम में जब बच्चे स्कूल से आते थे तो कई बच्चे ऐसे होते हैं कि पत्थर को मारते मारते घर तक लेके जाएंगे, ठोकर मारते मारते। उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि मेरा जूता फट जाएगा या मेरा नुकसान हो जाएगा, बट उन्हें ऐसा करना ही है। उसका कारण है उनके माइंड में राहु चल रहा है। और दूसरा उदाहरण पेश करती हूँ, जब किसी के माइंड में बुध चल रहा होता है तो वो सामने से सामान को हटा के साइड कर देगा। कोई कांटा हो, कोई पत्थर हो, तो उससे उसके दिमाग में बुध चल रहा है। तो आप समझ गए कि एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं और दोनों ही चलते हैं। और यहाँ पर लाल किताब के ज्ञाता भी बहुत बैठे हुए हैं, तो वो सभी जानते हैं कि राहु दवा खाना, पागल खाना और जेल खाना जैसी मुसीबतें भी जीवन में देता ही रहता है। जीवन में अचानक उतार चढ़ाव भी राहु की वजह से ही है, चाहे स्वास्थ्य संबंधी हो चाहे व्यापार संबंधित हो। और इसके बाद मैं हमेशा एक बात करती हूँ आध्यात्म की बात मंजू शर्मा के साथ। जब तक आध्यात्म ना हो तो जीवन में सक्सेस कैसे मिले? और मैं एक बात अपनी हर स्पीच में कहती हूँ, गोस्वामी जी कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। तो आप सभी मंत्र जाप पर विशेष ध्यान दीजिए। और कई बार हम बड़े परेशान हो जाते हैं कि ये नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, या मेरे मन का नहीं हुआ। तो उसके लिए गोस्वामी जी एक लाइन और लिखते हैं, सुनऊ भरत भावी प्रबल विलेखी कहूँ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश सब विधि के हाथ। आज भी परमात्मा ने 6 चीजें अपने हाथ में रखी हैं, हानि, लाभ, जीवन, मरण और यश अपयश। आप कितना भी कुछ भी कर लें आप उन्हें नहीं बदल सकते। हम कर्म करके प्रारब्ध को बढ़ा सकते हैं लेकिन बदल नहीं सकते। अगर आपकी किस्मत में 40 रुपए परमात्मा ने लिख दिए तो आप कर्म करके उसको 60 या 70 कर सकते हैं, 100 कभी भी नहीं कर सकते। तो ये भाग्य की हमारी जो है प्रारब्ध लिखा हुआ है। और रही कर्मों की बात, तो आप सब जानते हैं कि संचित कर्म, जब से ये सृष्टि है तभी से हम सभी हैं। तो हमने क्या किया और क्या नहीं किया तो ये तो परमात्मा ही जानते हैं। और अभी श्राद्ध पक्ष, पितृ पक्ष चल रहा है, और थोड़ा सा पितृदोष के बारे में बताना चाहूंगी। सूर्य राहु अगर 9वें घर में हो तो भी सबसे बड़ा पितृदोष हो जाता है। और पितृदोष का निवारण आप सभी जानते हैं, भारत में 2 जगह होता है, एक गया में जो बिहार में, और हरियाणा में कुरुक्षेत्र में पेहोआ नामक जगह है, वहां पर भी ये दोष का निवारण आप जाके करा सकते हैं। और जैसे कि आज मैंने एक बात बताई नहीं कि मैं अपने ससुराल में 3री पीढ़ी हूँ जो ज्योतिष करती हूँ, और मायके में 4थी पीढ़ी हूँ जो ज्योतिष करती हूँ। तो आप सभी
पितृदोष के निवारण के लिए त्रिवेणी वृक्ष लगाएं। त्रिवेणी वृक्ष का अर्थ होता है वट वृक्ष, पीपल वृक्ष और नीम वृक्ष। अगर इन तीनों को आरोपण करके